के लिए कह रहे हैं जो सत्संग में प्रमाद करते हैं। चलो आज तो 4 माला ही कर लेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। कह रहे कत आन विचारद, वो कह रहे सत्संग के समान दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जीवन में भजन भी सत्संग के कारण है, जीवन में भजन का आनंद भी सत्संग के ही कारण है। ये प्रभु का नाम भी सत्संग की कृपा से ही आया है, और इस नाम का आनंद वो भी सत्संग की कृपा से ही मिलेगा। नहीं तो हरि नाम लेकर भी संसार की क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति कराओगे। जन्म जन्म से मांगा प्रभु से, पर मांगना ही कहां आया। अभी तक तो यह भी खबर नहीं पड़ी मांगना ही क्या है। संत के पास बैठोगे तो वो भक्त की बात, प्रभु की बात सुनाएगा कि अगर मांगने का अवसर आ भी जाए तो प्रहलाद जी की भांति यही मांगना कि प्रभु आपके अतिरिक्त हमारे मन में किसी कामना का उदय नहीं हो। गोस्वामी जी की तरह यही कहना कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। बड़ा आग्रह करें प्रभु मांगने का तो फिर यही मांगना, बार बार वर मांगी हूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, नाथ भगति अति सुखदाई। यदि मांगना ही हो फिर यही मांगना, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात, सब तज भजन करऊं दिन रात। तो सेवक जी कह रहे क्यों ना करत धर्म मिन को संग, इसके लिए ललचाते क्यों नहीं, इसके लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, इसके लिए परिश्रम क्यों नहीं करते, इसके लिए श्री जी से विनती क्यों नहीं करते। मैं आपसे ही पूछूं कि भाई सत्संग में नहीं आते तो क्या खबर पड़ती कि ठाकुर जी से क्या कहना है। संसार की देखा देखी व्यक्ति मंदिर पहुंच तो जाता है, और जैसे संसार का रंग देखता है उसी रंग में रंग भी जाता है। वही संसार की 2 4 5 चीज प्रभु से मांग कर आ जाता है, पूर्व के प्रारब्ध से 4 में से 2 मिल जाती है और जीव समझता है यही ठाकुर जी की कृपा है। 4 मांगी 2 मिल गई, 2 नहीं मिली, 2 से संतोष कर लिया। पर संत बताता है ना भाई, ना तो प्रभु से ये मांगा जाता है और ना ही प्रभु मांगने पर ये देते ही हैं, नहीं देते। जो प्रभु से मिलता हो वही मांगना चाहिए। तो सेवक जी कहने क्यों ना करत धर्म मिन को संग, अरे सत्संग क्यों नहीं करता, संतों के संग जाकर क्यों नहीं बैठता। आपको सुनाया था ना मैंने कि जब महाराज कुमार भोजराज ने श्री मीराबाई शाह के लिए महल में मंदिर बनवा दिया, बड़ी सुंदर सुचारू रूप से श्री मीरा जी सेवा करने लगी, पर अब भी उदास रहती है। तो एक दिन श्री भोजराज ने पूछा, बोले अब तो आपके मनोनुकूल सब व्यवस्था हो गई, किले के भीतर मंदिर का निर्माण हो गया, आप सुबह से शाम तक अपनी सेवा करती हैं, पर अब भी उदास क्यों रहती हैं। तो कह रहे मीरा जी के नेत्र भराए और मीरा जी कहती है साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। यहां पर मुझे सत्संग नहीं मिलता, सत्संग के बिना क्या भजन का सुख है और क्या सेवा का सुख है। साधु संग बिना मेरे प्राण जो हैं वो प्यासे हैं, प्राणों की प्यास तो सत्संग से बुझती है। संतों के मुख से जब हरि की कथा सुनते हैं, जब हरि गुणगान सुनते हैं, मन प्राण तो तृप्त तभी होते हैं। और भाई कहां रहते हैं भगवान, वो जो संतों के मुख से जो भगवत वार्ता है ना, भगवान का जो गुण निश्रित होता है, प्रभु की वास्तविक उपस्थिति वही है। भगवान ने स्वयं कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरी लीला गा रहे हैं वहीं हूं मैं। बैकुंठ में भी किसी ने नहीं देखा, बैकुंठ से कोई लौट कर नहीं आया कि भाई यहां हमने देखा है। और योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कह रहे वहां मैं हूं, निश्चित रूप से हूं, जहां मेरे प्रेमी भक्त प्रेम और भाव से मेरा गुण गा रहे हैं, मेरी लीला गा रहे हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्तों का संग क्यों नहीं मांगते प्रभु से। और गोस्वामी जी की बात सुनकर तो लगता है भाई ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि श्री ठाकुर जी एक बार मांगने पर नहीं देते, बार बार मांगने पर देते हैं। बार बार वर मांगी हूं। नाहरमल जी से श्री महाप्रभु जी ने यही कहा कि श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों की निष्किंचना भक्ति वो सहज किसी को प्रदान नहीं करते। नाहरमल ये भक्ति मैंने संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से पाई है, और तू उसे नौकर का कार्य बताता है।
श्री महाप्रभु जी के इस वाक्य में ये रहस्य की भक्ति मैंने संतों की कृपा से पाई है, भक्तों की कृपा से पाई है। नारद कैसे होते हैं? संतों का जूठा खा के नारद हो जाते हैं, संतों का उच्छिष्ट पाकर वो भगवान के नित्य पार्षद हो जाते हैं। माया काल से परे कर देता है संतों का संग, संतों की बात, संतों का प्रसाद, संतों का उच्छिष्ट, संत का दरस परस भव से तारने वाला है भाई। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की